Hello, everyone, and welcome to another edition of the Hindu Analysis. Right. Okay, so आज का हिंदू एनालिसिस जो हिंदू है वो that was almost like filled by two three basically budget, economic survey, चाचा ट्रम्प बीच बीच में and apart from this our beloved leader जिनका हमें जो वो थे अजीत पवार उनका जो फाइनल कमीशन बाकी सारी चीजें हुई उससे रिलेटेड कुछ यूजुअल एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे आज के न्यूज़पेपर में। एसआईआर, इलेक्शन कमीशन, ईरान का प्रॉब्लम, गाजा, अगर आप फॉरेन अफेयर्स से फॉरेन न्यूज़ की बात करेंगे, एंड पॉलिटिक्स में वही तमिलनाडु, केरला, बंगाल की न्यूज़, क्योंकि वहां पे इलेक्शन होने वाला है मित्रों, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम पर्टिकुलर सीरियस थिंग एज वेल, एंड इसमें ये है कि क्या चीजें पॉसिबल होती हैं क्या नहीं। तो इकोनॉमिक सर्वे में हमारे लिए आज काफी कुछ है। यस, इकोनॉमिक सर्वे इज समथिंग जहाँ पे हमारे पास वो है, कहना चाहिए आज सबसे बड़ा न्यूज़ जो पर्टिकुलर वो है वो यही है। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आज 30th ऑफ जनवरी है, एंड 30th ऑफ जनवरी was the mark the death anniversary of our Mahatma Gandhi. Oh, hello Anurag। जी हाँ, हमारे फादर ऑफ नेशन बापू का आज देहांत हुआ था, and he was assassinated by some extremist known as नाथूराम गोडसे। एंड ये एक ऐसी पर्टिकुलर एक ऐसा लॉस था इंडियन यूनियन के लिए जो बहुत ही क्रिटिकल था। आई मीन महात्मा गांधी वाज फिगर जो आज भी स्ट्रेंथ को उसी लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं जैसा पहले था, राइट। देयर आर वर्ल्ड वाइड लीडर्स which was inspired from गांधी जी, चाहे वो किंग लूथर हो, चाहे वो अपने नेल्सन मंडेला हो, बराक ओबामा हो, या अदर पीपल लाइक मेजोरिटी ऑफ नोबेल पीस प्राइज वाले जो हैं कहीं ना कहीं हम गांधी जी को समझते हैं, एंड देयर आर एक्टिविस्ट जो गांधी जी को समझते हैं, एंड देयर आर लाइक tons of people who doesn't understand Gandhi, so they are like गांधी जी को नहीं समझ पाने के कारण either they hate him or like they don't comment about it, but फ्रॉम बिग माई साइड एक प्रॉपर सजेशन ये होता है कि अगर आपको गांधी जी को समझना है तो सबसे पहले गांधी जी को पढ़ना होता है, इतिहास को बहुत 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 इंडिपेंडेंटली देखना पड़ता है। तो यस, महात्मा गांधी आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने उनका मर्डर, उनका असैसिनेशन किया था, एंड आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पे आई होप पीपल शुड अंडरस्टैंड द गांधीन आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, the Gandhian activism, the Satyagraha, the truth, non-violence, and people should actually remember him for his best. Right? He was one of the freedom fighters जिन्होंने हमें क्या कहना चाहिए बिना वॉयलेंस के फ्रीडम दिला दिया। तो यस, आज एक स्पेशल डे है, मेक श्योर नेगेटिवली स्पेशल है बट है। सो लेट्स कम बैक द न्यूज़। राइट, न्यूज़ में आज क्या क्या है। सबसे पहले तो भैया बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो जो इकोनॉमिक सर्वे है, राइट, वो आ चुका है। इकोनॉमिक सर्वे के बाद फिर आएगा अपना बजट सेशन, बीच में आएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह जो आगे होगी। ओह हेलो दक्ष। सो इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है इस साल का। इकोनॉमिक सर्वे ही आज का मेजर पर्टिकुलर हाईलाइट है, अगर आप ध्यान से देखो तो। देन कम्स दी यूजीसी केस, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया है। यस, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते हुए ये कहा है कि दिस लुक्स लाइक टू स्वीपिंग। तो वो एक बार इस पे बात करते हैं, लेट्स हैव इट। हम डिस्कस करेंगे क्या सीन है क्या नहीं है, राइट, वी विल डिस्कस अबाउट इट, बट यूजीसी ने फॉर नाउ स्टे लगा दिया है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एसआईआर एंड तमिलनाडु केस। यस, तमिलनाडु वाले एसआईआर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टू पब्लिकली डिस्प्ले द नेम्स excluded from the state electoral rolls, and reason for exclusion for the logical transparency must be mentioned. So again, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रोज सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने हिसाब से काम करती है, बट दे शुड डू दिस।
He was called most influential figure of the century. Even BBC titled him Man of the Century. Daksh, I mean, Gandhi ji, मैंने बोला ना, for the modern day youth, I have this one particular issue that they never read about our leaders and they have the guts to comment on them, whether that is anyone. वो लोग भगत सिंह को प्यार करते हैं, है ना? बट भगत सिंह को नहीं पढ़ेंगे। वो चंद्रशेखर आजाद को नहीं पढ़ेंगे, वो अशफाक उल्लाह खां को नहीं पढ़ेंगे, वो गांधी जी को नहीं पढ़ेंगे, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं पढ़ेंगे, पंडित नेहरू को नहीं पढ़ेंगे, right? मौलाना ए के आजाद को नहीं पढ़ेंगे, but they will comment. So I'm not against your ideology or your views on anyone, but I believe first thing you should do is read about them. अगर आप उनको नहीं पढ़ते हो और उसके बाद उनको कमेंट करते हो, that is something which doesn't make any sense. It's not logical. Just because somebody doesn't like someone, you should follow the same particular thing. That is not what I welcome. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद आते हैं किसमें? अच्छा, अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी न्यूज में आया है। यस, इन द गुजरात केस। सो गुजरात वाइल्ड लाइफ केस, इसको अपन ये नाम दे देते हैं। सो देयर इज दिस पर्टिकुलर सन फादर डिओ which was working on a field, and then leopard attacked them, like under their self defense they killed the leopard, and now they are having FIR. Yes, कि how you kill a protected animal, conserved animal. तो अभी उसमें एक डिबेट चल रही है कि व्हाट इफ सेल्फ डिफेंस के केस में अगर हम अपने आप को बचाने के लिए किसी कंजर्व्ड या प्रोटेक्टेड एनिमल के अगेंस्ट वायलेंस करते हैं और उसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो व्हाट शुड वी डू, राइट? Read Bhagat Singh via Maitri. So library. That he read very like he wrote a very proper art editorial. I read it when I was in class 10. Yes, my grandfather asked me during the summer break, 10th, 11th के बीच में. So he said कि एक बार पढ़ इसको फिर मैं समझाता हूँ. So after reading it, I realized that Bhagat Singh was at his age, like 21, 22, 23-year-old youth, he was too mature, right? And who, yeah, like he was a very powerful, what we can say, person. The way he showed his ideology, the strength, and other thing. I believe like he was a very powerful. So, yeah, Gujarat Wildlife Protection Act के अलावा there are two, three more news. For example, केरला का इलेक्शन वाले ईयर में बजट जो है वो आएगा, राइट? तो उन्होंने कुछ चीजें दी हैं, फॉर एग्जांपल फ्री अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन आर्ट्स एंड साइंस में. सो देयर इज अ डिबेट लाइक फ्री वीज, पैसा डालने से बढ़िया था वो. उन्होंने एजुकेशन के बारे में बात की, दे एश्योर्ड पेंशन स्कीम की बात की उन्होंने, वेलफेयर फोकस वेजेस की बात की, वेजेस हाइक की भी बात की, एंड सम अदर पर्टिकुलर थिंग लाइक पॉपुलिज्म, फिस्कल डिसिप्लिन, इन सब के बीच से डिबेट भी बताया कि क्या चल रहा है क्या नहीं. So it was a good budget. बिहार कैबिनेट ने भी कुछ डिसीजंस लिए अभी रिसेंटली. बिहार is seeing a new government, like 2-3 months old. So उन्होंने वो 2 लाख रुपए का असिस्टेंस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के बारे में लॉन्च किया, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनेशनली जो गाजा या गजा और यूएनएससी का जो प्रपोजल है 2083, if I'm not wrong, इसकी एक न्यूज आई जिसमें इंडिया ने इस पर्टिकुलर एफर्ट ऑफ अ पीस को इन गाजा को क्या किया, वो किया, अप्रिशिएट किया, यूएस के रोल को अप्रिशिएट किया कि आपने कुछ तो अच्छा वो किया. टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात की, टेररिज्म की किसी भी फॉर्म को कंडेम करने की बात की. सो यहाँ पे एक चीज आई फिर. अभी इंडिया, अरब, इजराइल, यस, द थिंग इज कि अभी इंडिया इज होस्टिंग इंडिया अरब फॉरेन मीटिंग. उसके बाद मोदी जी इजराइल जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली. तो दे आर लाइक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग इन द वेस्ट एशिया, उसके बारे में बात हुई. एंड देन कैग का भी एक न्यूज आया है, दैट इज कॉम्पिटिटिव ऑडिटर जनरल. तो उन्होंने जो यतीन अहोला प्रोजेक्ट है कर्नाटका में, वहां पे करप्शन के बारे में, इरेगुलेशंस के बारे में बात की, कर्नाटका के एक प्रोजेक्ट के बारे में. तो दैट इज आल्सो इन न्यूज. सो दीज वर द मेजर न्यूज ऑफ टुडे, जो आज की न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, जो क्लैट रेलेवेंट है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए. तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़ना है.
वन लिस्ट केरला का बजट अपन वो कर चुके हैं, ब्लैक बॉक्स फ्रॉम द एयरक्राफ्ट दैट क्रैशेस लाइक 2 days बैक, जिसमें महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम एंड एनसीपी अजीत पवार, एनसीपी के जो लीडर थे अजीत पवार, वी लॉस्ट हिम। इसका ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जा चुका है। then अपन बात कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट ऑफ एक्सक्लूडेड को, तमिलनाडु वोटर्स को डिस्प्ले करने की बात की है, एंड देन वी कम द इकोनॉमिक सर्वे प्रोटेक्शन। यस, चलो। सो इसके बाद आप शुरू करते हैं डिटेल में, राइट। सो व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इज अ सिंपल सर्वे पर्टिकुलर थिंग, है ना? जैसा एक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे भी वैसा ही है, बट इट हैज लाइक टू बेसिक पर्टिकुलर थिंग। फर्स्ट, जैसे करंट ईयर है अगर मैं बात करूँ, तो वी आर गोइंग टू हैव अ फाइनेंशियल ईयर जिसको हम 26-27 कहेंगे, राइट। इसको फाइनेंशियल ईयर 27 भी कई लोग बोलेंगे, क्योंकि 27 में एंड होगा। सो वी आर एट सम पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे वी हैव अ ईयर अहेड, राइट, एंड वी हैड अ ईयर ऑफ प्लानिंग फॉर द लास्ट ईयर। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने डिसाइड किया कि न्यू ईयर पे मैंने रेजोल्यूशन लिया कि आई विल regulate my sleep, and I will read more books. I will go to the gym. I will like get more time for my family and friends, and I will visit more places, historic monuments to understand the history. So this was my target for this particular year. Then comes the next January, and I decided to survey down what I actually got. सो लास्ट 1 ईयर की प्लानिंग जो हमने की थी, उसमें हमें क्या मिला, व्हाट वी गॉट, हाउ द प्लान वाज एग्जीक्यूटेड, हाउ द प्लान केम आउट, व्हाट वर द आउटकम्स, देन द नेक्स्ट ईयर होप्स एंड नेक्स्ट ईयर प्लानिंग एंड नेक्स्ट ईयर डेटा, that what we are going to achieve in the next year, how we are going to achieve in the next year, ये सारी चीजें जो हैं ये एक पर्टिकुलर 1 साल के सर्वे का पार्ट थे। सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे गोल्स थे, राइट, फॉर द इकोनॉमिक, फॉर द कंट्री, वो किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, उसमें ये भी बताएंगे कि व्हाई दे, इफ दे डिडंट परफॉर्म वेल, व्हाई दे डिडंट परफॉर्म वेल। लाइक फॉर एग्जांपल, यूएस के जो पर्टिकुलर टैरिफ्स हैं, so for example, the global scenario here, the India rupee value है, sorry, Indian rupee dollar value है, and some other particular thing. तो what were the reasons जिसके कारण प्रॉब्लम हुई हमें लास्ट ईयर, जिस कारण we didn't achieve our goal, or if we achieved goal, what were the outcomes? So ये सारी चीजें होंगी। Then उसके बाद आएगा कि नेक्स्ट ईयर में हम क्या क्या चीजें करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो निकल के आती हैं किसमें, इकोनॉमिक सर्वे में। सो अभी जो भी पर्टिकुलर चीजें आने वाली हैं स्टेप बाय स्टेप, 30-31, फिर 1 जनवरी से 1 फरवरी से बजट सेशन होगा, तो वो सारी चीजें निकल के आएंगी। तो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इकोनॉमिक सर्वे जो आज इस पर्टिकुलर उसमें ईयर का है। तो व्हाट वर द मेजर सेक्टर जिसको इन्होंने एड्रेस किया, व्हाट वर द मेजर प्रॉब्लम्स इन्होंने जिनको एड्रेस किया गया, राइट। रिस्क एनालिसिस क्या था, बाकी सारी चीजें क्या थी, इस पे अपन थोड़ा थोड़ा करके बात करते हैं। सो जो ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक है, उसकी अगर बात करें, तो मैं थोड़ा सा नोट्स बना के लाया हूँ। सो लेट्स रीड इट। इंडिया रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर कंट्री, मेजर इकोनॉमी। सो वी आर स्टिल द फास्टेस्ट growing economy. Second, this is the real-time GDP growth for financial year 26, या रियल जीडीपी जो ग्रोथ है 26 फाइनेंशियल ईयर की, राइट, वो निकल के आई है 7.4%, डिस्पाइट ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज लाइक जियोपॉलिटिकल tensions and trade fragmentation, yes, tariffs and other thing. ग्रोथ जो इन्होंने बताया ओवरऑल आउटलुक में, वो ये बताया कि ग्रोथ इज प्राइमरली डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन। यस, सो हमारी जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक डिमांड की थ्रू आई है, विच रिड्यूसेस द वर्नेबिलिटी टू द ग्लोबल शॉक्स, जिस जो हमारे चाचा ट्रम्प उठ उठ के देते रहते हैं। राइट, यस। सो दे सेड कि जो भी चीजें हुई हैं उसमें इंडिया गॉट अ पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटकम फॉर लास्ट 1 ईयर, एंड रियल जीडीपी ग्रोथ भी हमारी बहुत अच्छी रही है। वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी,
एंड ऐसा इसलिए हम कर पाए क्योंकि हमारे जो मेजर पर्टिकुलर एक साल में चेंजेस देखने को मिले वो ये कि जो डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन वो है क्या कहना चाहिए ग्रोथ है, उसके कारण हमारा जो फॉरेन या बाहर के देशों में जो प्रॉब्लम हो रही है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं या टैरिफ्स एंड अदर पर्टिकुलर टेंशन्स हो रही हैं कंट्रीज के बीच में, उसी कारण हमारे ऊपर जो पर्टिकुलर वो है शॉक है वो कम रहा है। फिर दे एड्रेस द सेकंड पर्टिकुलर थिंग दैट इज इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भैया अगर आप इकोनॉमिक्स वाले हो तो आपको पता होगा कि माइक्रो दो पर्टिकुलर अलग अलग चीज होती है। सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन है, मैं ये देता हूँ, सीपीआई इन्फ्लेशन वाज अबाउट 1.7%, वन ऑफ द लोवेस्ट इन द रीसेंट डेकेड्स। उनका कहना है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो एवरेज इन्फ्लेशन निकल गया है दैट इज 1.7%, right? And which is lowest in decades. They also mentioned about the lower food price and effective monetary physical coordination that helped maintaining the price stability. उन्होंने बताया कि लास्ट 1 ईयर में किस तरीके से हमने एक इफेक्टिव मॉनेटरी फिजिकल कोऑर्डिनेशन रखा है जिसके कारण जो फूड प्राइसेस हैं वो कम रहे। Then they said the stable inflation strengthened the household purchasing power and investment confidence. और इसमें उन्होंने ब्रैकेट में थोड़ा सा जीएसटी का रेट कम करने के बारे में भी लिखा कि जो स्टेबल इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं फैमिलीज की परचेसिंग पावर जो होती है, हाउस होल्ड परचेसिंग पावर जो होती है उसको बढ़ाती है। तो ये हमारे लिए फायदा रहा, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज आर यू गाइस नीड नोट्स ऑन दिस, यस और नो? आई थिंक यू गाइस नीड नोट्स बिकॉज काफी लंबा चौड़ा है। मैंने टोटल पूरे के पूरे सर्वे के 11 पॉइंटर्स आई गेस, हाँ, टोटल 11 पॉइंटर्स पे जो बात हुई है मैंने उसको वो किया है, नोट डाउन किया है, नीड अ प्रॉपर नोट्स। सो इफ यू वांट नोट्स आई कैन अरेंज दीज शॉर्ट नोट्स फॉर योर लाइक फॉर ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, सो विल अरेंज इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन गेट इट, राइट। आज की वीडियो लिंक के साथ मैं पोस्ट कर दूंगा। चलो, सो फिजिकल कंसोलिडेशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने बोला है कि वी हैव अचीव 4.8% ऑफ जीडीपी फाइनेंशियल लाइक फिजिकल डेफिसिट जो था हमारा, राइट, व्हिच वाज अचीव 4.8% ऑफ द जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2025 इज स्लाइटली बेटर देन द बजटेड। जो हमने सोचा था उससे उन्हें बेटर मिला। टारगेटेड डिक्लाइन फर्दर जो है टारगेटेड टू डिक्लाइन further to 4.4% in the financial year 2026, which is reflecting commitment to physical discipline. So एक फिजिकल डेफिशिएंट जो फाइनेंशियल ईयर 25 में आपको देखने को मिलता है which was 4.8% of the GDP, उसे 4.4 किया गया है फाइनेंशियल ईयर 26 में, which is reflecting the commitment to the physical disciplines, emphasizing the quality expenditure rather than indiscriminate spending. ये इकोनॉमिक सर्वे ये जो पर्टिकुलर वो है फिजिकल डेफिशिएंट है वो ये भी शो करता है कि वी आर स्पेंडिंग ऑन क्वालिटी rather than randomly indiscriminately spending things, money on other anything, right? So next they said about the domestic consumption as a growth engine. So again बहुत ज्यादा अपन नहीं लिखते, धीरे धीरे करके समझते हैं। सो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब तुम्हें नोट्स मिलना ही है तो फिर मैं लिख लिख के मेहनत क्यों करूं। उनका ये कहना है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है पीएफसीई दैट रोजेस टू 61.5% ऑफ द जीडीपी, द हाईएस्ट सिंस फाइनेंशियल ईयर 12। फाइनेंशियल ईयर 2012 के बाद जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 61.5% ऑफ द जीडीपी है। This is rising the because of the real income and employment stability that boosted the consumer demand. So क्योंकि लोगों के पास थोड़ा सा नौकरी ज्यादा हो रही है, the money, the income flows is more, so इसलिए थोड़ा सा consumer demand बढ़ी है, that is local है ना, domestic consumption की बात कर रही है। Consumption led to the growth provided by the resilience against the external volatility.
सो अगर डोमेस्टिक डिमांड रेगुलरली इंप्रूव होती है, राइट, सो उससे हमारा जो फॉरेन ट्रेड पे जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम होती है, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग बेटर इन आवर इकोनॉमिक एस्पेक्ट. Talking about the capital expenditure and infrastructure approach, they mentioned the government capital expenditure increases nearly 4.2 times from the financial year 2018. फाइनेंशियल ईयर 2018 से जो कैपिटल इन एक्सपेंडिचर है वो लगभग 4.2 टाइम हो चुका है. Massive expansion in the highways, railways, airport, power, industrial infrastructure, ये देखने को मिला है. Infrastructure investment seen as the key crowding factor for the private investors. So जो private investment है उसमें जो domestic अपने पास projects हैं, whether that is highway, airport, railway, power grids or something like this, उसमें domestic investment increase हुआ है जिसके कारण हमारी foreign dependency कम हो. मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के लिए उन्होंने बोला है दी मैन्युफैक्चरिंग शोड स्ट्रॉन्ग रिकवरी, राइट, यस, and like it attracted over 2 lakh crores investment as well. They focuses on semiconductor electronics and logistic efficiency कि दुनिया भर में यही एक पर्टिकुलर चीज है जिसका काफी परेशानी चल रही है. Shift from import substitution to strategic resilience in the global value chains. उनका ये ना कि हम शिफ्ट में जा रहे हैं कि बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगाए, इंपोर्ट करके मंगाए, उससे बढ़िया है कि हम अपना सेल्फ रिलियंट स्ट्रेटेजिक जो रेजिलियंस है ग्लोबल चेन में वो दिखाएं. एमएसई एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने बात की है. एमएसएमई कंट्रीब्यूशन जो है 31% ऑफ द जीडीपी है, 35% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, and nearly 49% of export is. So MSMEs are growing. Second largest employment and employer after agriculture, MSMEs, right? And बहुत सारी चीजें. फिर उन्होंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है कि डिपेंडेंसी ऑन द मनरेगा declined sharply, indicating the improved rural employment condition. वीबीजी राम जी to modernize the rural livelihood, हम बात कर चुके हैं वीबीजी राम जी की. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए उन्होंने बात की है तो बैंकिंग सेक्टर balances the sheet strengthen the improve asset quality. Survey suggested the tax rationalization on the debt instrument to reduce the cost capital. हेल्थ सेक्टर के लिए उन्होंने बताया कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, राइट, उनके लिए शिफ्ट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है. सर्वे फ्लैग्स द लाइफस्टाइल रिस्क एंड राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट. जो हमारा लाइफस्टाइल रिस्क है उसके बारे में बात की, एंड दे सजेस्टेड द policy intervention including the taxation of unhealthy processed food. The last one is strategic vision. That is most important one. They emphasize the strategic resilience, not isolation. Yes, जो विजन नेक्स्ट ईयर का है अगर हम उसकी बात करें तो जो विजन में बात हुई है वो है सिंपली द स्ट्रेटेजिक resilience, right, not isolation. करेक्ट. उन्होंने कुछ 3 स्टेप अप्रोच की भी बात की है. फर्स्ट वन इज बिल्ड critical domestic capabilities, which is very important. हम 2020 से सेल्फ रिलियंट इंडिया, ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं. नाउ दे आर लाइक स्टार्टेड फोकसिंग अगेन ऑन दिस. सो बिल्ड क्रिटिकल डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज, reduced input cost, and become indispensable in the global supply chain. So they actually vision the 3 step growth for the next years, and they wanted to align all these things with the vision of a 2047 Viksit Bharat, right? So these were the major aspect of economic survey that we discussed. मोटा मोटी अगर बात करें तो इकोनॉमी के जो हर एक एस्पेक्ट होते हैं, whether that is the last year's outcome, फिर इन्फ्लेशन वाला पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी वाला है, हेल्थ इंफ्रा की बात है, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात है, रूरल इकोनॉमी की बात है, एमएसएमईज एम्प्लॉयमेंट अर्बन इकोनॉमी की बात है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड सम अदर पर्टिकुलर पॉइंटर्स. सो इन सबको अगर तुम बात करोगे तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर सर्वे का पार्ट होती है. एंड दे टॉक इन डिटेल कि एवरी सिंगल एस्पेक्ट में कंट्री ने कैसा परफॉर्म किया है, एंड कमिंग ईयर में हम क्या क्या चीजें सोच रहे हैं, और जो
लास्ट ईयर की परफॉर्मेंसेस से आउटपुट निकला है, उसको हम कमिंग ईयर्स में कैसे क्या कर सकते हैं, पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं. So that was what economic survey. Now understand, there might be some terms जो आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को डायरेक्टली पढ़ने की कोशिश करें. या some newspapers like Economic Times or some particular expert will try to explain you. There are going to be some particular part which you might not understand. That is completely fine. But you have to understand the major highlights. So what I did was I made a notes based on major highlights, which was having data, which was having the vision, and which was having a theme. Right? तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी. And the chief economic advisor, V. Anant Nageshwaran, he was the one who addresses the media and who told us about the different scenarios, the risk analysis, survey report, and everything. So make sure कि chief economic advisor जो हैं उनका नाम भी आप याद रखें. ठीक है? So that was what economic survey 2020 5 2026. Moving on to UGC campus equity rules and Supreme Court का stay. Yes. Okay. There was a huge protest going on in North India. South India wasn't seen like such kind of protest, but there were places where protest was arising in South India as well. And the way things happened in the Supreme Court, the way PIL, the way case was entered the Supreme Court, and in a flash, like they accepted it, they heard it, and they finally decided to go for stay. तो वो मुझे पहले भी लग रहा था कि जिस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा देगा. अ, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंटर्स सही हैं, कुछ ना कुछ पॉइंटर्स जो हैं उस पर बात करनी चाहिए. आई मीन आई स्टिल हैव प्रॉब्लम. मुझे ये नहीं समझ में आता कि व्हाई वी नीड अ प्रॉपर लाइक गवर्नमेंट रूल एक्ट मैकेनिज्म to stop the discrimination rather than why we are not providing such kind of education and like household what we can say awareness. ये सारी चीजें गलत है. I mean if somebody is putting a uh, some particular law on someone's head, it's going to be a bit problematic. Oh, hello, भाविक. ये थोड़ा सा होता है. मतलब अवेयरनेस पे सरकार काम नहीं करना चाहती. They doesn't want to talk about how bad the discrimination was in our country, that is still in country. They don't want to talk about the Rohit Vemula case. Like he was a PhD scholar who committed suicide because of discrimination. How we can counter it? How we can fight it? No. ये जस्ट उठाएंगे लॉ और उस लॉ को पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ differences between reserved and unreserved category, then the fight keeps on. Yes, people should understand and people should focus on the real issue. The real issue is lack of awareness. We know Dr. Ambedkar is known as father of Indian Constitution. But I have one problem that none of the book, whether that is like 11, 12 book of NCERT, CBSC or other boards, or before 11, 12 books, they never talk about the ideologies like Dr. Ambedkar, Mahatma Gandhi. ये क्या सोचते थे caste based discrimination में, untouchabilities पे. They never talk about it. So ये थोड़ा सा मुझे problem है. I think we should start talking about it in the schools and in the houses. Acha, you read all solicitor really had no answers, or I feel like SC is really waking up. We need like strong judiciary. That is the ultimate checkpoint ना checkpost जिसके बाद कोई law जो है वो अपील करेगा नहीं करेगा उसकी बात होगी. So yes, we need strong uh, judiciary. Now talking about vote bank as Bhavik is saying, guys, you have to understand अगर लड़ाई नहीं रह जाएगी. Let's say let's get into a positive scenario that reserve and unreserved category don't hate each other, right? Then think about those political leaders who always ask for vote based on caste. उनके पास कुछ रह ही नहीं जाएगा. मतलब they have to work really like for development, right? So in political aspect, politicians always want like there are leaders who think about the society, and then there are strictly politicians who think about their politics.
सो ऐसा बोला जाता है कि राजनीति में मुद्दा जो है वो जिंदा रखा जाता है. So in politics, the issues are supposed to stay alive so that they can get credit and they can find votes. हाँ, ये प्रॉब्लम है. सो खैर ठीक है. So Supreme Court of India has stayed the implementation of UGC Promotion of Equity in the Higher Education Institute Regulation 2026. Bench led by Chief Justice Suryakant it's himself and Joymala Bakshi put rules in abeyance, citing concern over their potential to divide society and lead regressive outcome. Right? तो ये दोनों चीजें जो है, sir, it is a law, but also the scheme for reserve caste that OBC and SC is. OBC and SC is no. Anurag, it's not like this. Again, एक तो क्या रिजर्वेशन एक बहुत क्रिटिकल मैटर होता है टू डिस्कस because people are having emotions in that. But there is a thing which we call the positive discrimination. So in a class, let's say the student is late because he was sleeping, and then there is another student who's late because he was helping a pregnant lady जिनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, लेट्स सी, और वो उनको लेके जा रही है. वो उसने गाड़ी को धक्का दे के पहुंचाया पेट्रोल पंप तक. सो ही इज डिमांडिंग कि सर जो भी 10-15 मिनट का क्लास छूटा है, कैन यू प्लीज रिपीट. सो आई वुड डेफिनेटली डू इट क्योंकि उसने एक जेन्युइन काम के लिए किया. बट अ स्टूडेंट हु इज रेगुलरली लेट बिकॉज ऑफ स्लीपिंग, बैड स्लीपिंग हैबिट, और वो बोले रिपीट करो, तो आई आई माइट नॉट बी एग्री विद दैट. सो अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग लाइक दिस. रिजर्वेशन एक्चुअली डील्स विद दैट. कई सालों से, सदियों से, there is a part of society which were never given political, economic or social rights. तो उनका एक बहुत बड़ा मेंटल हरासमेंट जो है वो किया गया, तो उनको ग्रोथ के लिए लाना पड़ेगा. डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, वेदर यू आर बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी. डॉक्टर साहब का एक बहुत क्रिटिकल थॉट प्रोसेस था. रिजर्वेशन इज लाइक अगेन पॉलिटिसाइज करने का श्रेय जो है वो पॉलिटिकल नेताओं को जाता है. बट लीडर्स ऑलवेज थिंक डिफरेंटली. Okay, we will discuss about it in separately. मेरे को भी कई मतलब लोगों ने सजेस्ट भी किया कि ऐसा ऐसा है तो एक वीडियो बनना चाहिए, बट आई थिंक लॉ है, तो प्रोफेसर विल बी लाइक द वन जो शायद वीडियो बनाए. अगर मेरे को मौका मिले तो आई मेक इट. बट है कुछ चीजें हैं. ओके, हेलो आदित्य. आदित्य, राइट. सो है प्रॉब्लम. सो व्हाट वर द की रीजन फॉर द स्टे, अगर हम उसकी बात करें जो उन्होंने अपने उसमें बताया, तो सबसे पहले तो सिलेक्टिव प्रोटेक्शन. यस, उन्होंने मेंशन किया कि दी क्या ना क्या कौन सा रेगुलेशन था, थर्ड सी, यस 3C, which defined caste based discrimination as applying strictly to the members of SC, ST and OBC communities. बेंच जो है उनका कहना है कि the definition was non-inclusory and vague. It excluded the general category student from its protective ambit. तो पहली चीज तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि दिस इज हैविंग अ सिलेक्टिव प्रोटेक्शंस, जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी कैंपस में. Second, the potential misuse that can be done. Yes, they remarked very strictly that provisions were a prima facie uh, vague and capable of being misused for the personal vendetta on the campus. और ये कोई नई चीज नहीं है. Whenever, like there is a history of a protection laws. Whenever we got the laws to protect certain part of society, whether that is females or SC/STs or anyone, that is being misused. और हमें उसका क्या होना चाहिए, एक मैकेनिज्म भी होना चाहिए. Man was against the statue ideology and temple, and people built Dr. Ambedkar statue. वही तो प्रॉब्लम है ना, that they never read. They don't want to read Dr. Saab. They just want to worship him. खैर छोड़ो. He Dr. Saab, Dr. Ambedkar was one of the most matured, emotionally matured individual I have ever read, and I respect him a lot. बहुत इंस्पायरिंग फिगर हैं, and I love him for what he delivered to our country and what was his ideology.
Let's hope for the best. In future, people should understand कि how good and how important he was. So, हम बात करते हैं लॉ की, तो whenever there is a protection law, उसका misuse होना बनता है. So, whether that is the protection of for the women, उसका भी misuse you can see. Right? There is like SC Atrocity Act, उसका भी misuse we see. अब what is the difference between the equity rules and the other protection law is equity rule falls on a civil what we can say standards, not criminal standards. So अगर हम बात करें SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट की सॉरी एट्रॉसिटी एक्ट की या दूसरी चीजों की तो दे आर लाइक क्रिमिनल ऑफेंसेस बट दिस इज सिविल ऑफेंसेस सो जो पनिशमेंट है वो भी इसी तरीके की होगी लेट्स से somebody got complained and after investigation they find out this person is discriminatory तो उन्होंने एक सॉरी बोला एंड दे डिसाइडेड ही विल नॉट डू इट अगेन हद से तो रेस्टिकेट किया जाए कॉलेज से बट रेस्टिकेशन ऑफ अ स्टूडेंट दैट इज ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक कि अगर वो फॉल्स ग्राउंड पे फॉल्स कंप्लेन के बेसिस पे हुआ तो वो भी गलत होगा तो यस वी नीड अ मैकेनिज्म टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ द लॉज तो उनका यही मानना है कि जो रिस्क ऑफ पोटेंशियल ऑफ मिसयूज है उसको रोकना पड़ेगा अगेंस्ट द पर्सनल वेंडिटा देन रिस्क ऑफ सोशल रिग्रेशन a proper question was raised by Chief Justice Surya whether the policy was making society regressive rather than classes, stating that the educational institute must reflect the unity of India rather than becoming the segregated. Right? उनका ये कहना है कि the campus should reflect the unity of India. क्योंकि कैंपस में पढ़ने वाले बच्चे आगे चल के सोसाइटी के लीडर्स बनेंगे so if they are divided based on certain particular law, आगे चल के वो यूनाइट कैसे करेंगे देश को? So they want कि ये ना हो. They also mentioned the lack of safeguard, right? The absence of a mechanism to penalize the false or malicious complaint, which was a major point of contention for the student protest for the general category. उनका ये भी कहना है कि we don't have any mechanism or safeguard for the false complaint. That is also wrong. अब ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ये जरूरी चीजें थी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन हो SC ST OBCs का हो and first thing they discussed was how we can get unite and how we can build this nation better and how this particular and negative aspect of the society जहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है उसको हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं किस तरीके से रोक सकते हैं देन दीज लॉज एंड गाइडलाइंस वो मेड तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो मुझे लगता है कि यस वी नीड अ प्रॉपर डिस्कशन आर देयर एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द कैंपस डेफिनेटली यस is there any way to end it or to reduce it the answer is not yet there's a guideline of 2012 but it's not very much what we can say like effective so do we need new guidelines the answer is also yes so those guidelines are supposed to be discriminatory the answer is no that is supposed to be in such a fashion कि वो हो ही नहीं राइट वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो ही नहीं so I've been in colleges I have students in colleges I taught in colleges I was also in college I'm educated guys congratulations to me right and I saw people facing discrimination based on caste but there were people who were directly against it irrespective of their caste they were against it and they never felt proud of their caste have you seen people जिन्होंने अपने कास्ट के स्टिकर अपनी गाड़ियों में लगा रखे हैं right they are very proud of their caste but I like from being my side I'm not very proud of my caste and I have seen people around me who are educated who are well like understood who are not very much what we can say proud जब तक हम वो प्राउड नहीं खत्म करेंगे राइट अपने कास्ट के ऊपर whether that is रिजर्व वन रिजर्व कैटेगरी तब तक वो चीज चलती आएगी तो वो भी अपने को देखना पड़ेगा नाउ द करंट स्टेटस एंड जो है वो हमने डिस्कस किया कि क्या था द नेक्स्ट स्टेप इज दे वांट टू हैव सम इंटरिम अरेंजमेंट yes under article 142 if I'm not wrong right the supreme court directed UGC regulation 2012 will remain so जो यूजीसी के 2012 के रेगुलेशन है वो अभी इफेक्टिव रहेंगे until the further notice
They also asking for the redrafting committee. Court suggested that the center and the UGC constitute a committee of eminent jurists for re-examine the regulation and the make more inclusive draft for this. ना दक्ष मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि बीइंग प्राउड होना गलत है, बट उसको एक इस तरीके की आइडेंटिटी के फॉर्म में लेके चलना, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो सही है. देयर आर पीपल हु फील सुपीरियर और इंफीरियर बिकॉज ऑफ दोज पर्टिकुलर प्राउड. मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सुपीरियर कोई भी इंफीरियर नहीं है. तो अगर कोई भी सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है, तो किसी भी चीज को लेके सुपीरियर या इंफीरियर फील करना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि somebody can like kill his or her identity, but I just want them to make sure कि do not feel superior or inferior based on any criteria. Every single individual in this nation is equal, right? यस. जल्दी से वो जो केस है वो अभी नेक्स्ट मार्च में हियरिंग होने वाली है, तब तक के लिए तो होल्ड है ही. 26 रेगुलेशन जो कि जनवरी 13 को नोटिफाइड हुआ, तो उसके बाद से ये सारी चीजें हुई थी, तो अभी मार्च तक के लिए तो इसमें फिलहाल होल्ड स्टे लगा हुआ है. Right? So that was UGC and Supreme Court, and debate is going on. Let's hope for the best. जल्दी से हम ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें लोगों के बीच में, और we should focus on like better issues. Right? चलो इस पे आते हैं. डेफिनेटली अनुराग, कम ऑन. कास्ट किसी की वैल्यू नहीं बताता. डॉक्टर अंबेडकर सो कॉल्ड सोशल जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसको लोअर कास्ट है, बट कैन यू लाइक वैल्यू हिम? मेरे को लगता है कि वो इस तरीके के इनवैल्यूएबल पर्सन है जिनको शायद पूरी दुनिया भेज दो तब भी नहीं आप वो कर सकते. तो है चीजें, अभी बहुत सारा समझने को है. राइट, एंड आई डोंट वांट कि जो नई जनरेशन है वो किसी भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया में हेट एक दूसरे को हेट्रेड की नजर से देखे. आई जस्ट वांट की नई जनरेशन जो है ना वो एक दूसरे को बेटर वो दे, क्या कहना चाहिए, फ्यूचर के साथ देखे कि हाँ यार हम अलग नहीं है, वी आर सेम. Correct? Chalo. So, Gujarat farmer repeals clawed at and faces handcuff. The cartoon is good. So, Gujarat में Ahmedabad के पास there is a son and father duo who was attacked by a leopard uh, during the wheat farming. Then they got injuries, but they somehow repelled it. But leopard died, right? So they got a case under the Wildlife Protection Act 1972. हाँ, मतलब उनके ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने सेल्फ डिफेंस में उसको घायल किया, बाद में मर गया, तो उनके ऊपर ही केस लग गया. So there is a debate going on कि what we are supposed to do in this particular situation. हम किस तरीके से इसको लीड कर सकते हैं. तो ये एक पर्टिकुलर न्यूज थी. एमके स्टालिन जो है उन्होंने वेलकम किया, लेकिन अजीत पवार जी के डेथ के बाद उनका जो क्रिमेशन हुआ, ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया. अब ऑफिशियल साइट पे जा रहे हैं, people will go for like investigation of the extent and etc etc. A little depressing. नहीं, I don't think it's like come on, like animal and human conflict are real, and उसके पीछे कहीं ना कहीं reason human है, because we are invading their space. But I believe it can be withheld, but like it can be stopped by several different awareness thing, but वो उसके लिए टाइम लगेगा. Right. चलो पॉलिटिक्स हाँ. On the same page says Shashi Tharoor after the meeting जी after meeting the खड़गे जी and राहुल गांधी. यस, शशि थरूर को लेके पॉलिटिक्स में कई डिफरेंट वो लगाए जा रहे थे कि शशि थरूर का शिफ्ट बीजेपी की तरफ जा रहा है, बट उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम साथ में ही हैं. देन मैंने बोला था कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है उन्होंने सीरियस इरेगुलेशन इन टेंडरिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द यतिना होल प्रोजेक्ट जो है उसकी बात की थी. सो कर्नाटका में द embarrassment to the Karnataka government, comptroller auditor general has flagged the serious deficiencies in the tendering process of financial management of Yatinhala integrated drinking water project in the Hassan district.
उनका ये कहना है कि जो कॉस्ट है वो लगभग 179% हो गई है जो ओरिजिनल कॉस्ट की थी। यस, उनका ये कहना है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्केलेटेड टू 179% राइजिंग फ्रॉम 8,223 crores to in 2012 to 23,200 and what we 51 crores. सो टोटल फैशन में वो 179% और ज्यादा हो गई है। तो एक और स्कैम जो है वो लोडिंग है। Leaders welcome SC's stay on UGC equity role. You know how you can judge the politics? No leader, whether that is opposition and the current ruling government, was ready to comment on this. Even remember, our education minister mentioned this. We have nothing to do with this. The guideline was made after the Supreme Court order. Right? Yes. And nobody was ready to answer it. कि भाई ये हम उसके साथ हैं या उसके against है. But suddenly, when Supreme Court stays it, everybody welcome the Supreme Court's decision. So this is what is going on. In the last meeting of Congress, he was not present, traveling somewhere in Dubai. अरे वो छोड़ो, there is this particular tweet which I read that when there was a high time, like Modi ji was more popular, Shashi Tharoor was inclined toward it. But when UGC regulation came and people are against Modi ji, then Shashi Tharoor is inclining toward the Congress again. पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स। ये किसी के ट्वीट से पढ़ के बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं। ठीक है। अगेन इलेक्शन कमीशन टोल्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द नेम लेफ्ट आउट इन द तमिलनाडु रोल, राइट, विद द रीजन ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि तमिलनाडु की जो भी वोटर्स हैं जिन्हें एक्सक्लूड किया गया, उनके नाम पब्लिक डिस्प्ले पे होने चाहिए विद द वैलिड रीजन कि क्यों आपने इलेक्टोरल रूल से उसको हटा दिया है। ठीक है, मूविंग ऑन। इंडिया अप्रिशिएट यूएस एट यूएन एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गाजा। तो ये कहना है कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है जो यूएस की तरफ से एफर्ट डाले गए हैं यूएन के गाजा के पीस के लिए, हम उसको वेलकम करते हैं। ओके, सो दैट वाज 2803, द रेजोल्यूशन 2803 फॉर द गाजा। He went to the book summit in Dubai. Good. Then majority of particular news came from this economic survey. So survey, राइट। एक पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी है कि लोकसभा मेंबर्स को इकोनॉमिक सर्वे का कॉपी जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू मिला। यस। तो ये भी एक पर्टिकुलर वो है कि जो वो है ओम बिरला जो हमारे लोकसभा स्पीकर है उन्होंने अनाउंस किया कि फ्रॉम दिस ईयर द मेंबर्स वुड रिसीव अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन व्हाट्सएप। टेक्निकली डॉक्यूमेंट जो है ना, लाइक वो लोकसभा के पोर्टल में अपलोड होता है, हर एक डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, राइट। बट चीजें जो हैं वो थोड़ा सा वो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट इन द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंडरी स्कूल। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला न्यूज़ था कि जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है वो थोड़ा सा अनइवन होता जा रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने वो भी किया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट बजट में। अ, चलो, बजट में एजुकेशन को लेके थोड़ा सा क्या हो, सही तरीके से हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को एक प्लान बनाने के लिए बोला है फॉर द डोमेस्टिक वर्कर वेजेस, कि आप डोमेस्टिक वर्कर्स को वेजेस के हिसाब से किस तरीके से टैकल करेंगे, वो जो वेज लेबर कोड और बाकी सारी जो मिनिमम वेज है वो सारी चीजें कब मिलेंगी, किस तरीके से मिलेंगी, तो उसके लिए एक प्लान करने को बोला गया है। ये जरूर पढ़ना, इंडिया अरब लीग वाला। यस। कल्चर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। The government made from the WhatsApp forward message। ओहो, लक्ष्य पॉलिटिक्स की बात नहीं करते है ना। मैं मजाक मजाक में तुम्हारा थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, तुम्हें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए पॉलिटिक्स समझाता हूँ। चलो, ये एडिटोरियल जरूर पढ़ना, इट वाज गुड। इज इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन? यस। सो जब 2020 का टाइम आया तो उस टाइम पे देयर वाज लाइक अ न्यू फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जिसकी बात हो रही थी। देन लाइक फॉर नाउ, जब से चाचा ट्रम्प अपनी क्रिटिकल एक्टिविटीज में बिजी हैं,
right, for hiding his name from the Epstein file, kidnapping the world leaders, attacking on attacking on different countries, becoming circuit कि भाई ये वाला दीवार तोड़ के अपन बाजू का कमरा अंदर ले लेते हैं, बाजू का ग्रीनलैंड अंदर ले लेते हैं. So there is a new era of globalization that is going to be rise because of this. So people are calling it the end of globalization with the beginning of new era. तो क्या इंडिया रेडी है? ये बहुत बढ़िया आर्टिकल था. सो एक बार इसको जरूर चेकआउट करना. एंड यस, चाइना का जो रिटर्न है लाइक एफडीआई में, क्या उसके कारण इंडिया का एफडीआई फ्लो बढ़ेगा, क्या ये हेल्प करेगा? इसके बारे में ये एडिटोरियल है, इसको भी एक बार पढ़ना अगर इकोनॉमिक्स समझना है तो. देन इसमें तो कुछ नहीं था, इकोनॉमिक्स में तो आज सर्वे ही भरा हुआ है पूरा. ये तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा. ग्रेन्स टू गीगाबाइट. पहले जो पर्टिकुलर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके स्पीच से लेके और फिर जो अभी करंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उनके स्पीचेस तक के लिए, राइट, पूरा का पूरा वो बना हुआ है कि क्या मेजर हाइलाइट्स रहे हैं. तो एक बार उनको जरूर वो करना. फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स मस्ट वॉक इनटू द टाइट रोप इकोनॉमिक सर्वे. स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं था. फॉरेन न्यूज की अगर बात करें, खैर, नहीं नहीं आदित, वी आर हियर टू स्टडी. EU poised the sanction on Iran IRGC guard. So जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स है, उसको उन्होंने एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, राइट, ईरान यूरोपियन यूनियन ने. ताइवान practices repealing the Chinese assault from the sea. China execute 11 convicts in the crackdown of scam operation. Moscow records the heaviest rainfall in the 200 years. I don't know. Like every year, the rain is breaking record from last 400 years. Snowfall is breaking record from last 200 years, last 50 years. What is happening? But this can be happening. Okay, so finger on the trigger says Iran after Trump's warning. कल हमने बात की थी कि ट्रम्प ने ये बोला है कि we are almost ready to attack on Iran. The armada, huge armada is already on the way. So ईरान की तरफ से ये है कि fingers are on the triggers. So do not do anything stupid, right? हाँ हाँ, यूएस कुछ भी करवा सकता है उधर, राइट. कल बीबीसी हिंदी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था रात में. सो बीबीसी हिंदी वॉज, उन्होंने 7 डिफरेंट सिनेरियोज बताए हैं इफ ईरान यूएस अटैक और काइंड ऑफ वॉर विल स्टार्ट. तो उन्होंने 7 डिफरेंट सिनेरियोज बताए. एक सिनेरियो ये था कि ईरान के ऊपर जो भी बेसिस हैं आसपास यूएस के, उससे एक साइमल्टेनियस प्रिसाइज अटैक हो, लाइक सर्जिकल स्ट्राइक, एंड उसके बाद लीडरशिप कोलैप्स कर जाए, यूएस का कंट्रोल आ सकता है. सेकंड वाज कि ईरान जो है वो तुरंत रिटेलिएट करेगा और जितने भी एयर बेसिस हैं, सॉरी, जो मिलिट्री बेसिस हैं यूएस के, उन सबको एक साथ वो कर सकता है. लास्ट ईयर हमने इसराइल ईरान वॉर में ये चीज देखी भी है. And third is they will do the operation like Venezuela, and then they can establish their own pseudo government or shadow government. So ये सारी चीजों के साथ 7 डिफरेंट सिनेरियोज उन्होंने वो किए थे, राइट. तक्ष, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ना. सो ईरान यूएस के अभी टेंशंस बढ़े हुए हैं. इफ दिस थिंग एक्चुअली ट्रिगर्स अप इनटू अ प्रॉपर वॉर, doomsday clock will be like closer to doomsday actually. तो ये ना हो, इसी की उम्मीद करो. UK's Sturmer signals China reset in discussion with Xi Jinping. तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो केयर स्टेमर, इन्होंने चाइना विजिट पे हैं. He said Chinese President Xi Jinping on Thursday he wanted to build a sophisticated relationship with Beijing to bolster security uh, and the economic significance, signaling the reset after the years of strained ties. So ये एक और शिफ्ट है. द वे ईयू और इंडिया हुआ, वैसे ही यूके चाइना भी अब एक दूसरे के क्लोज आ रहा है. यूएस के लिए एक बड़ा बड़ा डेंट है. फिर जो वो है
इमिग्रेशन आइस गार्ड्स जो हैं उनके लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो तो चल ही रहा है, एक बार इसको पढ़ लेना। रेस्ट स्पोर्ट्स में कुछ नहीं था। सैमसंग के लिए थोड़ा सा वो लगता है बट ठीक है, सद्यू सैमसंग। चलो, सो रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। जीनियस गाइस। तो चलो फिर आज के क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर वन इज सेइंग कि इकोनॉमिक सर्वे 2025 6 2020 2025 2026 रिवाइज द डेटा, रिवाइज इंडियन मीडियम टर्म ग्रोथ फोरकास्ट टू, है ना। जो इकोनॉमिक सर्वे है 25-26 वो इंडिया के मिड टर्म मीडियम टर्म जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको क्या बताता है। ऑप्शंस आर 6, 6.5, 7, 7.5। बताओ। अब तुमने पढ़ा ही नहीं है तो तुम कैसे बताओगे, बट करेक्ट आंसर इज 7। उन्होंने जो मीडियम टर्म ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 7% बताया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 वाज ऑथर्ड बाय। इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 किसने लिखा है। ऑप्शन आर रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, वी अनंत नागेश्वरन। बताओ। मैंने अभी बताया भी था कि हु इज आवर चीफ एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, उन्होंने ही लिखा होगा, उन्होंने ही ऑथर किया होगा। सो जल्दी से मुझे बताओ, हु इज द इकोनॉमिक सर्वे ऑथर 2025-26। दक्ष वेरी करेक्ट, अनुराग भाविक गुड गुड गुड, जीनियस गाइस। द करेक्ट आंसर इज डी, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच एक्ट invoked against the Gujarat farmer who killed a leopard in self defense। कौन सा एक्ट जो है वो लगाया गया है उस गुजरात के फार्मर पे उसमें जिन्होंने सेल्फ डिफेंस में एक लेपर्ड मार दिया। इंडियन पीनल कोड 1860, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बताओ मित्रों। वेरी गुड, दक्ष, भाविक, अदर्स। आदित्य वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज सी, यस। इसी के बाद जो टाइगर है मतलब इस एक्ट के बाद टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल बना, नहीं पहले लायन होता था, पता तुम्हें। चलो नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट स्टेट द यूजीसी रेगुलेशन इन जनवरी 2026। अनुराग वेरी गुड, करेक्ट है सी। व्हिच यूजीसी रेगुलेशन, एंटी रैगिंग रेगुलेशन 2009, promotion of academic integrity regulation 2018, promotion of equity in higher education institution regulation 2026, ग्रेडेड ऑटोनॉमी रेगुलेशन 2018। इसमें से किसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है या स्टे लगाया है। एंटी रैगिंग रेगुलेशन बिल, सॉरी रेगुलेशंस 2019, प्रमोशन ऑफ academic integrity regulation 2018, promotion of equity in higher education institute regulation 2026, graded autonomy regulation 2018। very good guys, the correct answer is C। इसी की तो बात कर रहे हैं हम जब से। ओके, which earlier regulation will remain in force after the Supreme Court stay on UGC 2026 regulation। Very good guys। 2026 यूजीसी रेगुलेशन को स्टे करने के बाद, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद कौन सा रेगुलेशन जो है वो फोर्स में रहेगा। यूजीसी रेगुलेशन 2005, यूजीसी रेगुलेशन 2010, यूजीसी रेगुलेशन 2012 और यूजीसी रेगुलेशन 2015। इस पे भी बात की है मैंने, है ना। ओके, भाविक का कहना है डी, दक्ष का कहना है सी 2012। ओके, अनुराग का भी कहना है सी। द करेक्ट आंसर इज सी। अपन ने बात भी की थी अभी कि जब तक नए वाले गाइडलाइन पे कुछ डिसीजन नहीं बनता तब तक 2012 का जो गाइडलाइन है वो क्या रहेगा, इफेक्ट में रहेगा, फोर्स में रहेगा। ठीक है, गुड।
The Supreme Court directed Election Commission to display names excluded from the electoral roll in which state. इस स्टेट की इलेक्टोरल रोल में एक्सक्लूडेड नामों को डिस्प्ले करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन को। राइट, ऑप्शंस आर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। ये तो बहुत ही इजी है। तमिलनाडु। यस, एवरीवन। अनुराग, भाविक, दक्ष, आदित्य, I guess everybody agrees with this. Tamil Nadu. Yes, yes, good. Moving on to the next one. India recently appreciated US effort to manage Gaza crisis at which international forum? किस इंटरनेशनल फोरम में यूएस के एफर्ट्स को इंडिया ने अप्रिशिएट किया टू मैनेज द गाजा क्राइसिस? यूएन जनरल असेंबली, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएससी, जी 20 समिट। बताओ। अपन ने बात करी है ना, मुझे आंसर चाहिए। यूएनएससी। अपन ने बात भी की है कि जो रेजोल्यूशन है, हाँ ना, ह्यूमन राइट्स काउंसिल नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन कौन सा था, 2803 है ना, जिसको जिसको लेके गाजा को लेके बात हुई है ना। तो उस पे जो यूएस एफर्ट्स हैं गाजा पीस प्रोसेस और गाजा क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, इंडिया ने उसके यूएस के एफर्ट्स को, सॉरी, जस्ट अ मिनट। यस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को हेल्प किया है, राइट, नो प्रॉब्लम। Which UNSC resolution related to Gaza was referred by India in January 2026? यूएनएससी का कौन सा रेजोल्यूशन है गाजा को लेके जिसको इंडिया ने रेफर किया है? ऑप्शन है 242, 1373, 2803, 1515। अब बता दिया है, अब भी बताया है जस्ट, राइट। तो जल्दी से मुझे भी बता दो। करेक्ट आंसर शुड बी सी, कि 2803। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इज परमानेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, है ना। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट या 5 पीस होते हैं और 10 टीज होते हैं। सो 5 परमानेंट मेंबर्स में यू कैन फाइंड यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके एंड आवर बिलवड नेबर चाइना। ठीक है। 10 टीज जो है, टेम्पररी मेंबर्स जो है, वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं फ्रॉम 10 डिफरेंट जियो पोलिटिकल रीजन। फॉर एग्जाम्पल साउथ एशिया, तो साउथ एशिया से किस करेंटली मालदीव लीड कर रहा है, नहीं, पाकिस्तान शायद मेंबरशिप मिली है, फिर इंडिया को शायद 27 28 में मिलने वाली है। तो दुनिया भर के डिफरेंट रीजन्स पे जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, राइट, उनको डिस्कस करने और उनको रिजॉल्व करने का काम इनके पास। प्रॉब्लम इज UNSC is like highly biased and stupid, I think. Yes, these 5 Ps are having veto power. So if 14 countries, 14 member countries decided to pass a resolution, one country, one shit country with a veto can cancel that resolution. और इसी कारण दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व भी नहीं हो रहे, राइट। उसके पीछे का रीजन है, आई मीन इफ यू गो फॉर दीज कंट्रीज जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इफ यू लुक इनटू दिस, दे आर डिफेंस बेस्ड इकोनॉमीज। यस, यूएस खूब सारी बंदूकें बेचता है, रशिया बंदूकें बेचता है, फ्रांस, यूके, चाइना बंदूकें बेचता है। तो अगर मेरी दुकान बंदूक बेचने की, तो क्या मैं चाहूंगा कि लोग शांति से बैठें या मैं चाहूंगा कि लोग लड़ाई करें? द आंसर इज लड़ाई करें। तो दुनिया भर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो टेक्निकली सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए, दे आर नॉट सॉर्टिंग आउट बिकॉज ऑफ दीज पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं उन कॉन्फ्लिक्ट को प्रोवोक करने में इन्हीं का हाथ होता है। यस,
दैट इज द प्रॉब्लम। तो यूएनएससी में चेंजेस बहुत दिनों से डिजायर्ड है। ये परमानेंट मेंबरशिप भी एक्सपेंशन करने की बात है। फॉर एग्जांपल अभी एक G4 करके ग्रुप है, जिसमें इंडिया है, ये जापान है, जर्मनी है, एंड ब्राजील है, who are demanding the permanent membership in the UNSC. But it will take some 20-30 years क्योंकि यूएन चार्टर चेंज करना पड़ेगा, सो है प्रॉब्लम। रहने दो। यूएस एक फेवरेट मीम है मेरा, ये सब दोगलापन है। यूएस, चाइना, राइट, दे आर दोगली कंट्रीज। चलो, केरला बजट 2026 proposed free undergraduate education in, राइट, केरला का बजट 2026 में, है ना, कौन से फील्ड में फ्री एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को प्रपोज करता है? ऑल प्रोफेशनल कॉलेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, गवर्नमेंट एंड एडेड आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बताओ। दक्ष, निपा वायरस इज लाइक फॉर नाउ इन अंडर कंट्रोल। अगर तुम्हें थोड़ा न्यूज जानना ही है तो रिसेंट जो पर्टिकुलर दुनिया भर की न्यूज है उसमें बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल से आने के लिए जो मतलब साउथ ईस्ट एशिया और जो ईस्टर्न एशिया कंट्रीज है वहां पे पहली स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग बाकी चीजें चालू कर दी है। वेस्ट बंगाल में देयर वर 100 पीपल दैट वर लाइक somehow suspicious कि हाँ इनको हो सकता है, they all were quarantined, and majority of them was not having any infection, so वो free हो चुके हैं। There are some doctors and medical professionals which are there जो quarantine है, and they will be okay, that's for sure। Okay, right? So government aid and arts and science college, very good, very correct, guys। The next question is, which global risk did economic survey identify as a key emerging concern for 2026? कौन सा पर्टिकुलर ग्लोबल रिस्क है जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने आइडेंटिफाई किया है फॉर 2026? ऑप्शंस आर क्रिप्टो करेंसी कोलैप्स, क्लाइमेट माइग्रेशन, हाईली लेवरेज्ड एआई इन्वेस्टमेंट और फ्लड फूड इन्फ्लेशन, बताओ। द करेक्ट आंसर इज सी। यस, जो हमारा वो है, क्या कहना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे है, उन्होंने हाईली लेवरेज एआई इन्वेस्टमेंट जो है उसको वो किया है, एज अ रिस्क, ग्लोबल रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ना ना फूड इन्फ्लेशन नहीं, एआई इन्वेस्टमेंट जो है उसकी बात की है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसमें। द लास्ट क्वेश्चन इज, इलेक्शन कमीशन वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर alleged misuse of a which form for the voter deletion? किस फॉर्म के मिसयूज के लिए इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है? ऑप्शंस आर फॉर्म 6, 7, 8, 9, बताओ मतलब। बताओ बताओ। द करेक्ट आंसर इज फॉर्म 7। वेरी गुड गाइस। What is your comment on Aam Aadmi Party के जो नई scheme for providing up to 10 lakh subsidy? Can we subsidies a different form are there? मतलब अगर वो फोकट में 10 लाख डाल रहे हैं तो दैट इज अ फ्रीबी। बट इफ आई एम लाइक ओपनिंग अ बिजनेस, लेट्स से एमएसएमई के लेवल पे, और मुझे कुछ चीजों को लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, सम अदर चीजों को मिला के कुछ 5-10 लाख रुपए की हेल्प मिलती है, तो इट विल जनरेट लाइक एम्प्लॉयमेंट एंड इट विल हेल्प इकोनॉमी, क्योंकि हम टैक्सेस देंगे। तो सब्सिडी इज डिफरेंट, राइट? सब्सिडी इज समथिंग की जो ओरिजिनल कॉस्ट है, राइट, उसके कंपैरिजन में कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिले। बट फ्रीबीज इज डिफरेंट कि यार उठा के 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दी, ये अलग चीज है, विदाउट एनी पर्टिकुलर एम्बिशन, राइट? सो करेक्ट आंसर इज फॉर्म 7, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे।
है ना? मैं वो इकोनॉमिक सर्वे के जो नोट्स हैं, आई विल सी कि मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करवा दूं, so you can download, राइट? एंड उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। बाकी this is it from my side for today. I hope you guys enjoyed this session, right? And I hope you guys like got some good knowledge by our sessions. So हमको एफर्ट करने में, मतलब जो हमारे एफर्ट्स हैं वो अप्रिशिएट होते हैं। And I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. Free healthcare, that is not freebie. Health is universal healthcare. It's supposed to be a fundamental right. है ना? So हाँ है, हमारे यहाँ there are people who doesn't have like that kind of financial aid. मतलब मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास में जाने के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल विजिट लगती है, ऐसा बोलते हैं इंडिया में। तो इफ देर इज अ 10 लाख फ्री हेल्थ केयर सब्सिडी बेसिस पे या किसी बेसिस पे, तो दैट इज अ वेलकम स्टेप। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। लाइफ में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। सी यू गाइस।